7:30 सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सनसनी, गली गली सनसनी, गली गली। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फिटनेस शो जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। हम अपने शो के थ्रू आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स जिसमें हम आपको सिखाते हैं वर्कआउट्स। हम आपके लिए लेकर आते हैं सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट योग आसन्स जो आप अपने घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, और साथ में डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स जो आप अपने किचन के सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करके चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए हम आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल योगा प्रोटोकॉल्स की जो स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। आजकल एक स्टूडेंट की लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, चाहे वो एग्जाम्स हो चाहे वो कंपटीशन हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सुसाइड के केसेस नोटिस में आ रहे हैं, इनफैक्ट डिप्रेशन के केसेस नोटिस में आ रहे हैं। इतना जबरदस्त कंपटीशन हो गया है जिसके कारण एक स्टूडेंट जिसको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे और मौज मस्ती पे ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ऐसे ख्यालात लेकर आते हैं माइंड में जो उनको डिप्रेशनिस्ट एटीट्यूड की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये बात करेंगे हम अपने योग के सेक्शन में, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए उसकी भी बात करेंगे हम अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेगमेंट। तो हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट से। तो आइए हम चलते हैं अपने इन्फ्लुएंसर के साथ वर्कआउट्स में। आदाब नाजरीन, मैं आप लोगों का खैर मकदम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में करती हूँ। और जैसा कि फ़िटनेस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आज हम फिटनेस से रिलेटेड ही आपको कुछ वर्कआउट्स, कुछ होम वर्कआउट्स बताएंगे जिसमें कि लेडीज़ अपने घर में रह के भी वर्कआउट्स कर सकते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए फ़िटनेस का होना। तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेज शोल्डर की कवर करेंगे, और जो शोल्डर हमारे, जिससे हमारे शोल्डर टोन हो और जिससे हमारे शोल्डर में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो, और जिनको सर्वाइकल वगैरह के भी इश्यूज़ है उससे भी हम शोल्डर वर्कआउट से रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वर्कआउट करते हैं शोल्डर का। उससे पहले हमें वार्म अप के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो कि मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप शोल्डर का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वार्म अप होना। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आप वर्कआउट सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, और आपके मसल्स में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा हर वर्कआउट से पहले वार्म अप करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले शोल्डर स्ट्रेचिंग में हम सबसे पहले अपने शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स ईच हैंड हमें शोल्डर को स्ट्रेच करना है, देन रिलैक्स। सेम साइड स्ट्रेच करेंगे, ये भी 10 to 15 seconds, and then other side 10 to 15 seconds। आर्म ट्विस्ट करेंगे जो कि शोल्डर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ऑल ओवर स्ट्रेचिंग के लिए, एंड रिवर्स स्ट्रेच। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जो हम स्ट्रेचिंग के लिए, वार्म अप के लिए यूज़ करते हैं। इससे हमारी शोल्डर की मोबिलिटी में बहुत इम्पैक्ट आता है, तो हमें इसको इम्पॉर्टेंट है करना चाहिए शोल्डर के वर्कआउट से पहले। ऑलमोस्ट 10 रेप्स हम ईच हैंड रखेंगे और लाइट वेट के साथ। सेम ऐसी अदर हैंड, 10 रेप्स ईच साइड लाइट वेट के साथ। अगर आप इसको घर पे भी परफॉर्म कर रहे हैं तो विदाउट वेट भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले साइड लिटल डंबल लगाएंगे जो हमारे शोल्डर के लिए, हमारे डेल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो हमें इसके सेम ऐसे परफॉर्म करना है। थोड़ा सा अपने लेग्स को स्ट्रेट, नेक को अप, चेस्ट को अप रखना है और अपने आर्म्स को हल्का सा कर्व रखना है। इससे हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सही परफॉर्म होंगी। इसमें हमें रेपिटेशन 15 to 3 सेट भी लगा सकते हैं और जो बिगनर्स हैं वो 12 के 3 सेट भी लगा सकते हैं और जो एडवांस है वो 20-25 हैवी वेट के साथ भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने 15 रेप्स कंप्लीट किए हैं, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी रेप्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर के लिए, जो कि हमारे रहेंगे सिटेड डंबल। सिटेड डंबल में आपको जो आपकी जो पोस्चर्स होनी चाहिए वो बिल्कुल बॉडी आपकी शोल्डर के पैरेलल, आपके लेग्स ओपन होने चाहिए एंड आपकी जो आर्म्स हैं वो आपके 90 डिग्री में होनी चाहिए। ये बेसिकली आपके पूरे शोल्डर को कवर करता है। इसके भी हमें सेम 15 into 3 सेट्स हम लगा सकते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है हमारे शोल्डर के वर्कआउट के लिए। शोल्डर हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये आर्नोल्ड डंबल होते हैं। आर्नोल्ड डंबल जो होते हैं बेसिकली हमारे पूरे वही शोल्डर वर्कआउट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको सेम 15 रेप्स, थ्री सेट्स आपको रखने हैं और ईज़िली परफॉर्म करना है। इसको ज़्यादा स्पीड में परफॉर्म नहीं करेंगे। ये भी आपके डेल्ट पे, आपके ट्रैप पे इम्पैक्ट होता है इसका और इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। शर्ट्स जो होते हैं, अभी हम शर्ट्स स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे कॉलर बोन के लिए, हमारे जो कॉलर बोन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वर्कआउट होता है। और इसके लिए हमें शर्ट्स करना, शोल्डर में शर्ट्स करना कंप्लीट करता है एक तरीके से शोल्डर को। तो हम सबसे पहले शर्ट्स की जो पोजीशन रहती है वो आपके जो शोल्डर हैं और आपके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होनी चाहिए। आपके जो डंबल्स हैं वो फ्रंट में होनी चाहिए आपके थाइस पे। नेक आपकी हल्की सी बेंड और बैक आपकी हल्की बिल्कुल बेंड होनी चाहिए और स्ट्रेटली आपको सामने देखते हुए अपने शोल्डर को लिफ्ट अप करना है एंड देन रिलैक्स, स्लोली अप एंड देन रिलैक्स, स्लोली अप एंड देन रिलैक्स, स्लोली अप एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से आपको 15 to 20 रेप्स निकालने हैं और अपने शोल्डर को कंप्लीट करना है। उसमें हमारे शर्ट्स पे जो हमारी कॉलर बोन, जो हमारी ब्यूटी बोन होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा वर्कआउट पावरफुल जो होता है वो शर्ट्स होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे आज का वर्कआउट? ये सभी वर्कआउट्स आप अपने रेंज ऑफ मोशन को ध्यान में रख के करेंगे और अगर आप बिगिनर हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन वर्कआउट्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने योग की सेगमेंट में और आज का ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव होने वाला है बिकॉज हम बात करने वाले हैं माइंड, बॉडी एंड सोल की यूनियन के बारे में। इनफैक्ट ये सभी स्टूडेंट्स को सीखना पड़ेगा कि वो अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी फोकस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जबकि आपका माइंड बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड हो। मतलब स्ट्रेस के साथ कंसंट्रेशन नहीं आएगा। इनफैक्ट जब आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ना, तब आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव्ड होगी और तब ही आपका फोकस बनेगा। तो आज के जितने भी आसन और जितनी भी क्रियाएं हम योग में सीखने वाले हैं वो हेल्प करेंगी आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपकी ब्रेन में, प्लस आपके माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स रखने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने योग की प्रैक्टिस। नमस्कार, मैं जिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्रोग्राम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। हमारा आज का प्रोग्राम है योगा फॉर स्टूडेंट्स। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कुछ ऐसे योगासनास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली स्टूडेंट्स की इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, उसमें उनको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की, कामनेस की, मेंटल स्टेबिलिटी की, जो कि आज के समय में इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में पाना बहुत ही
मुश्किल काम है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम फियर, स्ट्रेस, उस सब चीज़ों से आज का हमारा युवा, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसके लिए हम कुछ बहुत ही लाभदायक आसनों के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे साथ है प्रेरणा, जो कि हमें आसनास करके दिखाएंगी। तो मैं और प्रेरणा आप सभी को आज सिखाएंगे कुछ अच्छे अच्छे आसनास जो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। स्टार्ट करते हैं प्रयोग होने वाले अभ्यास से। शुरुआत करेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। ताड़ आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए उंगलियों को इंटरलॉक करें। हथेलियों को बाहर की ओर पलट दें। हाथों को खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएं। पूरे शरीर को ताने, यहीं पर पहले ऊपर खींचे, पूरे शोल्डर्स को ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे पंजों को, एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर बैलेंस करें। यह आसन में कंसंट्रेशन लेवल और भी अच्छा बन पाता है यदि आप सामने कोई भी एक पॉइंट को एक टक लगाकर देखते रहें। यहीं पर बैलेंस करें 15 to 16 सेकेंड्स। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लेकर आए, हाथों को खोलते हुए सामने से नीचे ले आए। हमारा नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। वृक्षासन पहले हम करेंगे राइट साइड से। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग की इनर थाई पर रखें, कुछ इस प्रकार। बहुत सुंदर प्रेरणा, आप भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दर्शा रही हैं हमारे दर्शकों को। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेकर चले, इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में। सामने एक पॉइंट बनाएं और उसी पॉइंट पर टकटकी लगाकर देखते रहें। यह आसन हमारा कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं, पैर को भी वापस। अब प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को उठाकर रखिए अपनी राइट लेग की इनर थाई पर। धीरे से दोनों हाथों को लेकर जाएं सिर के ऊपर, नमस्कार मुद्रा में। होल्ड करें यहाँ पर 15 से 20 सेकेंड। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पोजीशन में एक सामने पॉइंट पर टकटकी लगा रहा है। धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे ले आए, पैर को भी नीचे ले आए। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट आसन, जो कि है वीरभद्रासना। वीरभद्रासन के लिए मैट पर कुछ इस प्रकार पैरों में कंधों से डबल गैप लेकर खड़े हो जाएं। राइट लेग को बाहर की तरफ ट्विस्ट करें। राइट लेग को लेकर आएंगे 90 डिग्री पर, इस प्रकार। दोनों हाथों को साइड से उठाएं ऊपर। आगे वाले हाथ के अंगूठे को निहारते रहें, कंसंट्रेशन बनाएं। होल्ड करेंगे यहाँ पर। यह आसन हमारी कंसंट्रेशन के साथ साथ हमारी थाई मसल्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। धीरे धीरे वापस ऊपर, हाथों को नीचे ले आए। प्रैक्टिस करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट लेग को बाहर की ओर निकालें, आ जाए 90 डिग्री। दोनों हाथ साइड से ऊपर। फोकस बनाएं अपने लेफ्ट हैंड के थंब पर। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं। बढ़ते हैं हमारे लेट कर किए जाने वाले आसनों की तरफ। पीठ के बल लेट जाएं। लेट कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले अभ्यास करेंगे सर्वांगासन का। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अपने दोनों हाथों से सहारा देते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं, कमर को भी ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर, जितना ऊपर आप तान कर रख सकते हैं उतना ऊपर रोकें। धीरे धीरे दोनों पैरों को लेकर जाएं जमीन की ओर। पीछे से अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, हाथों को सीधा रखें। धीरे धीरे वापस आए, दोनों पैरों को लेकर आए वापस। कमर को रखेंगे सबसे पहले नीचे, दोनों पैरों को धीरे से नीचे लेकर आए। विश्राम करें कुछ समय के लिए। 1 से 2 लंबे गहरे श्वास भरें।
साइड की करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। तो प्रेरणा ने भी इतना अच्छा अभ्यास किया। बेसिकली प्रेरणा भी हमारे साथ एक बिगिनर है, तो यदि आप शुरुआत करते हैं तो जितना आपसे बन पाए अपना बेस्ट दीजिए। तो प्रेरणा अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मुद्रा की तरफ। तो अगर हम योगा की बात कर रहे हैं तो मुद्रा की बात तो करनी ज़रूरी होती ही है। तो एक हाकिनी मुद्रा के नाम से हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि हाकिनी मुद्रा हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं हाकिनी मुद्रा की। हाकिनी मुद्रा को परफॉर्म करेंगे हम। हमारी फिंगर टिप्स को जॉइन करना है, आपस में फिंगर टिप्स पर फोर्स लगाकर रखनी है। इस प्रकार आंखें बंद करें, मैक्सिमम फोर्स अपने दोनों हाथों से जनरेट करते हुए अपने फिंगर टिप्स की ओर फोर्स को लगा कर रखें। श्वास भरें, श्वास रोक कर रखें, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें, फिंगर्स को रिलैक्स करें, वापस दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। अब लास्ट हम बात करेंगे एक प्राणायाम की, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें भ्रमर की भांति गुंजन करना होता है। एक बार देखेंगे किस प्रकार करना है। हमें श्वास लेते हुए भंवरे के समान भ्रमर करना है। श्वास भरें, हमारे प्रोग्राम को एंड करते हुए उच्चारण करेंगे 3 बार दीर्घ ओम का। ओमकार हेतु एक लंबा गहरा श्वास भरें। मैं आशा करती हूँ हमारा आज का ये योग सत्र आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी ये योग आसनास अपने डेली लाइफ शेड्यूल में ज़रूर फॉलो करेंगे। परंतु एक बात ध्यान रखें कि आपको ये सभी आसना किसी न किसी योगा ट्रेनर की सुपरविजन में ही करने चाहिए। चलिए, तो अब मैं और प्रेरणा आपसे लेते हैं अलविदा। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का योग का सेगमेंट? ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सेगमेंट उन सभी लोग के लिए है जो अपने ऑफिस वर्क से या अपने दिनचर्या से बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं एंड दे थिंक कि वो सारा का सारा स्ट्रेस अपने घर लेकर आते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, इनफैक्ट अपने माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों को अलाइन करके अपने सिस्टम को, अपने पूरे के पूरे 7 चक्रास को रिलैक्स रखने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में, जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए, खासकर उन दिनों में जब उनके एग्जाम्स चल रहे हों। तो चलते हैं हम डाइट के सेगमेंट में मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत हैवी मील्स नहीं खा सकते हैं। जैसे ही वो कुछ हैवी मील खाते हैं तो उनको नींद आ जाती है, जबकि उनको अपनी कंसंट्रेशन और अपनी फोकस को बरकरार रखते हुए पढ़ना होता है। तो ऐसे मील्स क्या होंगे? नंबर 1, आप अपने मील्स को टाइम करेंगे राइट टाइमिंग्स पे। सबसे पहले जब भी बच्चों के एग्जाम्स पास में आते हैं या जब भी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में एनग्रोस हो जाते हैं तो वो अपने मील्स को मिस करते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, बहुत गलत टाइम पे लंच करेंगे, फिर लेट डिनर करेंगे और फिर सुपर लेट
कुछ मंचिंग करेंगे। इस तरह से उनकी पूरी बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे 3 मील्स अपने प्रॉपर टाइमिंग में लें। मतलब ब्रेकफास्ट 9 o'clock जाएगा, लंच आप 1 से 2 o'clock तक लें और उसके बाद डिनर 7 to 8 o'clock तक आप ले लें। इसके बीच में भी अगर आपके बच्चों को भूख लगती है तो कोशिश करें कि उसको घर में प्रिपेयर किए गए लाइट स्नैक्स ही दें। बहुत हेवीली सॉल्टेड, सोडियम और तले हुए स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं दें अपने बच्चे को, खासकर एग्जाम्स के टाइम में। तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, आप घर में 3 बार का खाना दीजिए और कोशिश करके वो सारे के सारे वेजिटेबल्स दीजिए जो उस टाइम पे सीजनल हैं। जैसे आजकल मेथी, पालक, ये सारे के सारे सीजनल वेजिटेबल्स को आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये सिर्फ उनके ब्रेन पावर के लिए नहीं, उनकी आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। साथ में जो भी खाना आप घर का बना हुआ खाएंगे, आप रियलाइज करेंगे वो कि आपके ऊपर हैवी नहीं होता है। जबकि आप प्रोसेस्ड मील, मतलब अगर आप कैलोरी कंटेंट देखेंगे, एक बर्गर, एक कोक और उसके साथ कोई भी फ्रेंच फ्राइज का, और अगर एक घर के मील का देखेंगे तो जो कैलोरी वैल्यू एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक की होती है, वो आपके घर के 3 मील्स की कैलोरी वैल्यू होती है। मतलब अगर आप 1500 कैलोरीज सिर्फ एक बर्गर, कोक और फ्रेंच फ्राइज में ले लेते हैं, तो अगर आप दिन में 3 बार खाना खाएं, मतलब आपने 3 बार रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाई, तो उन 3 मील्स की मिलाकर भी कैलोरी वैल्यू 1500 कैलोरीज नहीं आ पाती है। तो इतना डिफरेंस होता है कैलोरी वैल्यूज में जब आप अपने मील्स को बाहर वाले खाने से रिप्लेस करते हैं। आप घर में हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं, जैसे कि मखाने के साथ आप चिड़वड़ा और ऐसा कुछ भी हेल्दी बना सकते हैं, जिसमें आप मूंगफली भी मिला सकते हैं, हल्का से उसको रोस्ट कर सकते हैं। काले सूखे चने को आप हल्के से रोस्ट करके रख सकते हैं। ये हाई इन प्रोटीन है, हाई इन कैल्शियम है, आपके बच्चे को चुस्त भी रखेंगे और साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एक्सेसिव वेट गेन नहीं होने देंगे और कोशिश करें कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में भी साथ साथ कंटिन्यू रहे। बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जब एग्जाम्स आते हैं तो पेरेंट्स बच्चे को इस तरह से प्रेशराइज करते हैं कि ओह एग्जाम्स आ गए हैं, अब तुम अपना क्रिकेट छोड़ दो या तुम अब अपना फुटबॉल छोड़ दो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब एग्जाम्स आ गए हैं तो बच्चे को एक सोर्स जरूर चाहिए, एक जरिया जरूर चाहिए जिसके थ्रू वो अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सके। तो ये जितने भी गेम्स हैं या जितना भी फ्री टाइम है, वो बच्चे के लिए रिलैक्सिंग टाइम होता है, उसके पढ़ाई से अलग। तो प्लीज कंटिन्यू विद देयर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। वो दिन में 1-1.5 घंटे का टाइम बच्चे को रिलैक्स रखेगा और रेदर पढ़ाई के लिए उसकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव ही करेगा। तो अपने डे को स्टार्ट कीजिए फ्रेश फ्रूट्स से। उसके बाद घर में बना हुआ फ्रेश ब्रेकफास्ट, वो इडली, पोहा, उपमा कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद लंच में भी आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स देंगे। मेक श्योर कि आपके डाइट में प्री एंड प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। और सबसे इजी फॉर्मेट होता है घर में कर्ड खाना। आप कर्ड को अगर डायरेक्टली पसंद नहीं करते हैं तो आप उसका छाछ बना सकते हैं, आप लस्सी बना सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं। और इनफैक्ट इसको एक सेपरेट मील के रूप में भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे खाने के साथ कर्ड को नहीं लेते हैं तो आप इवनिंग में छाछ या लस्सी अलग से बनाकर दे सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके गट के लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। और इसके साथ साथ कोशिश करके अर्ली डिनर्स करवाएंगे आप बच्चे को, सो दैट किड्स कैन स्लीप इन टाइम। जब आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स का प्रेशर होता है, आप अपनी बॉडी क्लॉक से, अपनी स्लीप साइकिल से प्ले मत कीजिए। तो जब आप अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं तो आपका ओवरऑल स्टडी का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो फॉलो कीजिए ये बहुत ही सिंपल टिप्स और सिंपल घर का खाना अवॉइड करिए। हाईली प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए, स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए, ऐसा कोई भी फूड जो पैकेट से मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल न्यूट्रिशन टिप्स? सो बेसिक टिप ये है कि जो भी खाना पैकेट को खुल के आपके अंदर जाएगा वो प्रोसेस्ड है, उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है, शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स है। तो उस सभी पैकेट बंद खाने को छोड़ के घर का ताज़ा पका हुआ खाना खाइए जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और वही वैल्यू आपको चाहिए अपने माइंड को फोकस रखने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इतने सारे इंटरेस्टिंग फिटनेस के टॉपिक्स और आप किस तरह से चुस्त और तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में नेक्स्ट वीक। टिल देन आदाब, नमस्ते।